5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आज मिजोरम की बारी। आज मिजोरम में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट जो है उनकी गिनती हो रही है। मिजोरम की 40 विधानसभा पर 7 नवंबर को मतदान हुआ था। इस बार सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट जो है यानी MNF, जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल ZPM जो है वो अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती, तीनों दलों ने 40 सीटों वाले राज्यों पर सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। जबकि अगर बीजेपी की बात करें तो 23 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। ZPM जो है वो रुझानों में उसको बहुमत यहां पर हासिल हो गया है। तो इस वक्त मिजोरम से ये बड़ी खबर आ रही है। जो रुझान आए हैं शुरुआती, उसमें जो ZPM है जोरम ZPM को यहाँ पर 20 मिले हैं, MNF को 13 नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को 6 मिले हैं, बीजेपी को 1 नजर यहाँ पर आ रहा है। तो जिस तरह के चुनावी नतीजे 4 राज्यों में यहाँ पर आए हैं, जोरम पीपल्स मूवमेंट जो है यहाँ पर बहुमत बना रहा है और कांग्रेस यहाँ पर भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कल हमने देखा कि कुछ नतीजे जो थे, खासकर छत्तीसगढ़ ने काफ़ी हैरान किया। बीजेपी ने जिस तरह से वहाँ पर बहुमत हासिल किया है, करारी हार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। और अब देखना होगा कि मिजोरम में आखिर जनता का मूड क्या कुछ है। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, जिस तरह से कल के जो नतीजे थे उसके बाद बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी अगर एक बार फिर से हम देखें कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सत्ता से बाहर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ज़मीन पर आप जब थे रत्नदीप, क्या देख रहे थे आप, किस तरह से लड़ाई जो है वो लड़ी गई? क्योंकि कल जो 4 राज्यों की बात हुई वहां पर बार बार ये बात आई कि कांग्रेस पूरी तरह से लड़ी नहीं, जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी की नहीं उसने। देखिए, अगर मिजोरम के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो कांग्रेस तो सत्ता से 5 साल पहले ही बाहर हो गई, जब मिजो नेशनल फ्रंट ने पिछले बार चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। 10 साल की कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था और उस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस के लिए ये एक ऐसा चुनाव था जहां पे कि अपनी जो पकड़ है उसको पकड़ के रखना ही नहीं, फिर से रिवाइव करना, पॉलिटिकली रिवाइव करने की एक उन्होंने कोशिश की थी। यहाँ पे जो कैंपेन हुए थे वहाँ पे राहुल गांधी आए थे और दिग्गज कांग्रेस नेता आए हुए थे और उन्होंने एक मूड बनाने की कोशिश जरूर की थी कांग्रेस ने। मगर जो दिख रहा है अब जो ट्रेंड आ रहे हैं, ये इनिशियल ट्रेंड है। राउंड 1 जो है पोस्टल बैलेट और इसके बाद पोस्टल बैलेट और इसके बाद राउंड 1 का काउंटिंग हुआ है। तो इसमें जो दिख रहा है कि कांग्रेस जहां पे थी शायद वहीं पे ही अभी है। और अगर इस चुनाव की बात करें तो ZPM, जोरम पीपल्स मूवमेंट, एक नई पार्टी है। पिछले बार चुनाव में वो उभर के आई थी, मगर पिछले बार चुनाव में वो रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं थी, तो उनके जो कैंडिडेट्स थे वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। मगर पिछली बार चुनाव में उन्होंने जो कांग्रेस को जो धक्का लगा था उसके पीछे MNF के साथ साथ ZPM का भी एक बहुत बड़ा हाथ था और मेन अपोजिशन पार्टी के रूप में ZPM उस चुनाव में उभर के आई। पिछले 5 सालों में ZPM ने कांग्रेस से मेन अपोजिशन का स्पेस ले लिया और इससे जो और अपने पार्टी को मजबूत किया। उन्होंने रजिस्टर्ड पार्टी बनाई। लालदुआमा उनके जो चीफ मिनिस्टर फेस हैं, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं और इसके तरफ एक जरूर एक रुझान, एक वेव, एक लहर जरूर थी मिजोरम में। मगर इसके साथ साथ मिजो नेशनल फ्रंट जो पार्टी है, बीजेपी की एलाई है सेंटर में, मगर यहाँ पे बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं है उनका। ये बहुत पुरानी रीजनल पार्टी है जो मिजोरम में मिजो एकॉर्ड के पहले जो पहले उग्रवाद था, इसके बाद मिजो नेशनलिज्म के मिजो नेशनल मूवमेंट जो हुआ था, जिसके तहत मिजो एकॉर्ड हुआ था, उससे बनी यहाँ पर आपको मैं रोक रही हूँ, लेकिन अगर आप पार्टी है तो एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं यहाँ पर कि इस वक्त मुद्दे इस बार कौन कौन से महत्वपूर्ण तरीके से देखे गए? क्या मणिपुर में जो कुछ हुआ उसका कुछ इम्पैक्ट मिजोरम में देखने को मिला है? लोगों के बीच में ऐसा कोई मूड था जब वो वोट डालने जा रहे थे? देखिए, मणिपुर में जो कुछ हुआ उसका एक इम्पैक्ट मिजोरम में है। उसका इम्पैक्ट शायद बीजेपी को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अगर बीजेपी का यहाँ पे सीट्स नहीं बढ़े तो हम ये आकलन लगा पाएंगे कि जो मिजोरम में मणिपुर में जिस तरह से वायलेंस हुआ उसका शायद एक स्पिल ओवर इफेक्ट मिजोरम में हुआ है। मगर जो कैंपेन रहा उसमें मिजो नेशनल फ्रंट
और मुख्यमंत्री जोरामथांगा उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि पिछले 2 साल से जैसे म्यांमार से जो ट्राइबल रिफ्यूजीज आ रहे हैं, जो एथनिक चिन कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जिस तरह से म्यांमार में उन्होंने शरण दी, और इसके बाद जो मिजोरम मणिपुर में जिस तरह की वायलेंस हुई, वहाँ से जो कुकी और जो कम्युनिटी के लोग आ रहे थे उनको जिस तरह से शरण दिया गया, तो अपने आप एमएनएफ और जोरामथांगा एक जो लार्जर ट्राइबल कम्युनिटी है, जो कुकी चिन, इनका एक गार्डियन के रूप में वो अपने आप को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। मगर क्या वो वोट में तब्दील हुआ कि नहीं, ये अब बताने के लिए हमें कुछ और समय चाहिए होगा, क्योंकि ये रुझान दिखा रहे हैं कि वो शायद वोट में तब्दील नहीं हुआ। मगर दूसरी तरफ जो फैक्टर्स रहे हैं इस चुनाव में कि ZPM ने जिस तरह से कैंपेन किया कि आपने इतने साल कांग्रेस को देखा है, आपने इतने साल MNF को देखा है, क्योंकि जब से राज्य बना है मिजोरम, सत्ता कांग्रेस और MNF के बीच पलटती रही 10 सालों में, 10 साल बाद सत्ता की चेंज होती रही, और इसके चलते ये जो एक नई पार्टी को देखना परखने की जो एक अपील है, और उसमें जो 60% से भी ज़्यादा यंग वोटर्स जो हैं मिजोरम में 18 से 40 साल के एज में ग्रुप में, ये लोगों का रुझान एक तरफ से ZPM के तरफ बढ़ता हमें भी दिखा है इलेक्शन के कैंपेनिंग के टाइम। तो शायद ये जो मिजोरम में रूरल एरियाज में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था ZPM और कुछ पॉकेट्स हैं कांग्रेस के, उसको शायद इस बार ZPM तोड़ने में सफल हुई है। अगर हम जो रुझान आए हैं इसके ऊपर देखें तो हमें ऐसा ही एक अंदेशा लग रहा है। आपके पास हम आते रहेंगे, अभी शुरुआती रुझान है और ZPM यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है, यहाँ तक कि बीच में एक बार बहुमत का आंकड़ा जो है वो भी छूते हुए ZPM नजर आ रहा था। हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सुहास चकमा है हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अदिति फडणवीस है, राजनीतिक संपादक है। सुहास जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमारे सहयोगी रत्नदीप अभी बता रहे थे कि मणिपुर का मुद्दा जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हावी रहा है, मिजोरम में भी, और इस बार जिस तरह से हमने देखा था कि जब आइजॉल में रैली हुई थी, तब यहाँ पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं PM के साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें कही थी कि मैतेई लोगों ने चर्च जलाए और इसी वजह से हम BJP का साथ नहीं देंगे। कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ मणिपुर के मुद्दे का यहाँ पर नजर आ रहा है आपको? मेरे ख्याल से मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट है मिजोरम का इलेक्शन में उतना इम्पैक्ट नहीं रहा और फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि वहां पे जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, वो MNF हो, ZPM हो, कांग्रेस हो, जो मिजो समुदाय का जो स्टैंड है सबकी एक ही है, बराबर है। तो ये सिटी नहीं खाली MNF हार्ड पोजीशन ले रहा है या MNF सेपरेटिव पोजीशन ले रहा है। मेरे ख्याल से सारे पोजीशंस, सारे पॉलिटिकल पार्टीज का पोजीशन एक ही है। तो इसका चलते मेरे ख्याल से इलेक्टोरल जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जिसमें 2 चीजें मेरे ख्याल से सबसे फर्क पड़ा है, उसमें एक ये है कि लोग MNF या कांग्रेस गवर्नमेंट से थक चुका है, सो दे वांटेड द चेंज। और दूसरा ये पॉइंट है कि ZPM ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ चीजों में अपना जो पॉलिसी उसको अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने कहा जैसे वहां पे जो मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, जिंजर है, चिलीज है और ब्रूम्स है, जारू है, उनका ऊपर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्चुअली, क्योंकि मिजोरम में तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, एंड सो मेरे ख्याल से दिस प्रॉमिस कि हम इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, उसमें कुछ फर्क पड़ा है। तो इसलिए ZPM जो इनका पहले जो इलेक्शंस हुआ था रीजनल काउंसिल, सॉरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में, लुंगले जो म्यूनिसिपल एरिया है उसमें सारे 11 सीटें जब ZPM ने जीता, मेरे ख्याल से इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट कि ZPM इज अ पार्टी which is going to make a difference in मिजोरम। अगर ये क्या नाम है, लुंगले जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है उसमें अगर नहीं जीत जाता तो ZPM के लिए दिक्कत हो जाते। तो ZPM was building up for quite some time। बिल्कुल सुरेंद्र जी, यहाँ पर कहाँ तो चुनाव जब वोटिंग हुई थी तब तक भी ये बातचीत चल रही थी कि 5 राज्यों में कांग्रेस आ सकती है, लेकिन कल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को झटके लगे हैं, अब यहाँ पर मिजोरम से भी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें ZPM ने अच्छी खासी बढ़त बना ली और दूसरे नंबर पर भी MNF है। कांग्रेस यहाँ पर
अभी दूसरे नंबर पर भी आती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछली बार मेरा ख्याल है 5 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी और अभी फिलहाल तक रुझानों में 7 सीटों पर आप हैं। तो क्या कहीं ये लग रहा है कि नब्ज पकड़ने में जनता की कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई है? अदिति, देखिए, 3-4 चीजें हैं। हमें पूरी उम्मीद थी कि हम 5-0 से जीतेंगे। इस वक्त अभी हम 3-1 से हारे हुए हैं। तेलंगाना हम जीते हैं और बाकी जगहों पे हमें जनता का, जनार्दन का जो आदेश है वो सिरोधार्य है। हार और जीत ना तो कोई अंतिम होती है ना कोई पहली है। हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पर मिजोरम में हमें उम्मीद है कि हम अपने किसी साथी के साथ वहाँ सरकार बनाएंगे। पिछली बार से हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का विश्वास सिर्फ इस तरीके से अब लोग अगर देखें कि नहीं हमारे पास 7 सीटें हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पिछली बार हमारे पास 3 सीटें या 4 सीटें थी, तो उससे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी ये आरंभिक नतीजे हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो मिजो लोगों की जो जिसको कह सकते हैं कि भाषाई एकता हो चाहे क्षेत्रीय एकता हो, इन सब के लिए हम लोगों ने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी को हम जरूर एक बात कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर जो आपने विभाजनकारी नीतियां पूर्वोत्तर राज्यों में की हैं और जिसकी वजह से वहां पर घाव लगे हैं, चाहे मणिपुर में लगे हों चाहे कहीं और लगे हों, उनको हील करना पहली प्राथमिकता आती है। सत्ता बनाना या सत्ता के साथ में आना एक दूसरी प्राथमिकता है। अभी बहुत ही अर्ली ट्रेंड है। हमें लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं, देखिए, आप ही की बात करते करते 7 से 8 पर हम पहुंच गए, तो मुझे नहीं पता कि अभी क्या 9 पर पहुंच गए हैं। तो अभी मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर हम आशान्वित हैं। जैसे जैसे चुनाव परिणाम आएंगे हमें लगता है कि हम एक कंफर्टेबल भूमिका में होंगे और सरकार बनाने के लिए अग्रसर होंगे। अदिति, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो जो मैं सवाल सुरेंद्र जी से कर रही थी उसका भी मैं जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पर जेडपीएम जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है और हम जानते हैं कि इस पार्टी का जन्म जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी जैसी एक घटना की तरह आंदोलन के जरिए हुआ था। तो यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि अब मिजोरम के लोग जो है वो भी एक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं, एक नया विकल्प उन्हें नजर आ रहा है? इनके जो उम्मीदवार हैं वो भी युवा हैं, 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। अदिति, हम लोग सब जगह छाए हुए हैं जी। मतलब मेरा नाम भी आदिति है, इसीलिए हम जी ये जी कह रहे हैं जी। निश्चित रूप हमारे से इस वक्त जो डायरेक्टर है उनका नाम जेडपीएम भी का अदिति है। अभी हम काफी हमारे नाम वाले लोग बढ़ गए हैं जी। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि जेडपीएम एक ऐसी पार्टी है जो कि बहुत ही दूसरे तरह की पार्टी है, भिन्न पार्टी है। और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कि पहली बार चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। उसमें नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत जाने माने फुटबॉलर है, जे उनका नाम है। एक दो गॉस्पेल सिंगर्स हैं जो कि जिनको की टिकट मिला है। और उम्मीद यही है कि ये सभी लोग जीत जाएंगे। तो एक तरह से उसका जेडपीएम का प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल एमएनएफ से थोड़ा फर्क है। लेकिन ये भी मानना होगा कि एमएनएफ के एक तरह से डिवोटेड फॉलोअर्स हैं जो कि एक सर्टेन एज ग्रुप से ऊपर हैं। तो ये लोग मानते हैं कि जेडपीएम ने जेडपीएम कल की पार्टी है और छोकरों की पार्टी है, और ये जो लोग ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उनको वोट देना चाहिए। इसमें क्या होगा ये तो कहना इस समय बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह एक तरह से राजनीतिक धुरी मिजोरम में काफी स्थिर रही है। वहां पर उतना आयाराम गयाराम नहीं होता है जितना उदाहरण के तौर पर मणिपुर में होता है या नागालैंड में होता है। तो जो स्थिरता वहां है वो शायद हमें चुनाव के बाद भी दिखाई देगी, ऐसी हमको उम्मीद है। इस समय जेडपीएम 20 को छू के फिर खिसक गई है नीचे। ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन एमएनएफ ने जो रोल अदा किया है वो थोड़ा सा लोगों को रास नहीं आया है। और डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जी। मिजोरम काफी पीछे है। तो और उस एमएनएफ की प्राथमिकताएं भी नए फुटबॉल स्टेडियम हर डिस्ट्रिक्ट में खोलना,
लोग ये कह रहे थे कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको सड़कों की जरूरत है जिससे कि हम अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट में ले जाएं। तो उसकी प्राथमिकता पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे पूर्वोत्तर इलाके में बिल्कुल। फुटबॉल एक बहुत बड़ा एक बार फिर से खेल अदिति जी माना यहाँ पर जाता रुझानों पे एक बार हम अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस है। 10 तक पहुंच गई है। सुरेंद्र जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट जो है वो आ सकती है और एमएनएफ जो है वो 11 पर है, जेडपीएम 15 पर। सुरेंद्र जी ये भी अब बता दीजिए कि अगर किसी को भी साफ बहुमत नहीं मिलता है तो आप किसके साथ हाथ मिलाने की रणनीति बना रहे हैं, जेडपीएम के साथ या एमएनएफ के साथ? अदिति, आप हमारी नौकरी क्यों लेना चाहती हैं? ये बताइए ना। हम तो आज की डेट में यही कह रहे हैं कि पहले तो हम सरकार बनाएंगे और जब बुआ के मूंछ होगी तभी तो उसको नहीं, चाचा मैंने कहेंगे ना। कहा कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तब की क्या प्लानिंग है? मैंने कहा ना आपसे कि अगर बुआ के मूंछ होंगी तब उसको चाचा कहेंगे। लेट द टाइम कम। अभी तो हम पूरे आश्वस्त हैं, पूरी तरीके से हमारी पार्टी आश्वस्त है कि हम सरकार बनाएंगे और जी निश्चित तौर पर हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर रहेंगे, ऐसा हमारा अपना मानना है। हाँ, इसके बिल्कुल। बाद अगर कोई बात आती है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व वहां के लोकल नेताओं के साथ बात करेगा और जो भी निर्णय होगा हम आपको बताएंगे।